हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और हम आपको करा रहे हैं क्लास नंबर 10 का ग्रामर सेक्शन। जो हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो हम पहले करा चुके थे, लेकिन अब हम इसका उल्टा करा रहे हैं। अब कह सकते हैं हम पैसिव से एक्टिव बनाना आपको सिखा रहे हैं। और ये हमारा पार्ट नंबर रहेगा आज 6। कितना रहेगा? पार्ट नंबर 6 रहेगा। इसके पहले पार्ट्स मैं आपको बनाकर बहुत अच्छे से सिखा के अपलोड कर चुका हूँ। आप वीडियोस को अच्छे से वॉच करें और बहुत सारे बच्चे वीडियोस को वॉच भी कर रहे हैं और चीज़ों को सीख भी रहे हैं। तो मैं आपसे जब भी कहता हूं कि जब भी आप वीडियो वॉच करें तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें ताकि आप इसको आसानी से कर पाएं, ठीक है। और जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उसको नोट डाउन कर पाएं। तो चलिए आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि चैप्टर नंबर 10 है, क्लास नंबर 10 का है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चैप्टर का नाम है। लेकिन आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पैसिव चेंज इनटू एक्टिव में बदलेंगे। और मैंने आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड किए हैं वो टेंस से टू टेंस दिए हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो टेंस रहेगा वो रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा उसमें हमें को करना क्या है कि सबसे पहले हमें इसका रूल्स पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट में हमें हेड मिलेगा। क्या मिलेगा? हेड मिलेगा और हेड के साथ बीन मिलेगा, ठीक है। तो ये मिलता है हमें पैसिव में। कहाँ मिलेगा? पैसिव में मिलेगा। तो ये मिलेगा हमें पैसिव में। अब हमें इसका बनाना है एक्टिव। क्या बनाना है? एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले जो बीन दे रखा होगा ना उसको आपको ड्रॉप करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो वर्ब रहेगा, इसमें जो वर्ब रहेगा आपके पास, जो वर्ब है आपके पास थर्ड, ठीक है। क्योंकि टेंस में ही थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ही रहेगा। तो वर्ब नो चेंज रहेगा, वर्ब को आपको नहीं बदलना है, ठीक है। अगर वाक्य नेगेटिव हो तो आपको हैड नॉट बीन दे रखा होगा पैसिव में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहां से भी बीन ही हटाना है अगर नेगेटिव है तो, ठीक है। अगर हैड शुरू में आता है, अगर हैड शुरू में आता है तो शुरू में ही रहेगा, लेकिन इसके बाद जो बीन रहेगा वो बीन को ही हमें ड्रॉप करना है। कह सकते हैं जहां भी बीन रहेगा बीन को हमें हटाना है, जो वर्ब रहेगा वो थड़ी रहेगा, वो वर्ब हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैंने आपको बता दी है कि इसके एक्टिव में भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा और पैसिव में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो फॉर्म वर्ब आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको बीन हटाना है। दूसरी बात, अगर ऐसे सेंटेंसों में बिफोर आता है, क्या आता है? बिफोर आता है या आफ्टर आता है, बिफोर और आफ्टर आता है और इसके बाद कोई भी सेंटेंस लिखा है, कोई भी सेंटेंस लिखा है तो वो आपको चेंज नहीं करना है, वो आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। चेंज नो, वो चेंज नहीं करना, वो सेम टू सेम रहेगा, उसको आपको हाथ नहीं लगाना, उसको टच नहीं करना, ठीक है। तो आइए अब ये कुछ इसके बेसिक रूल्स है जो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम वन बाय वन एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपकी समझ में आए तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि सारी चीजों को क्लियर कराने के बाद ही अब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया, अगर किसी सेंटेंस में बिफोर और उसके बाद वाला कोई भी सेंटेंस हो, ये वाला सेंटेंस है, बिफोर लगा है, आई केम लिख रहा है, इसको आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, इसको एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने देना है। उसके बाद आपने देखा बाई लग रहा है, आपको पता ही है जो बाई लगेगा, जो बाई होगा, बाई को ड्रॉप करना है और बाई के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको आपको शुरू में लेना है। कहां लेना है? शुरू में लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले बाई दे रखा, बाई को ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखा है हिम, और हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अभी जगह है मेरे पास, यहाँ बना दूंगा, बाकी इधर बना दूंगा, ठीक है। ही। अब ही के बाद हमें चाहिए एच वी, हेड है हमारे पास, और बीन का मैंने आपको बता दिया, बीन को ड्रॉप करेंगे। वर्ब है टेकन, लिख देंगे टेकन, ठीक है। बाई हट गया, हिम यहाँ आ गया। अब बचा है बिफोर आई केम, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे लिख देना है बिफोर आई केम, ठीक है। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका बन गया एक्टिव। क्या बन गया? एक्टिव बन गया। सही है बच्चों, इस प्रकार से आप इसको एक्टिव बना सकते हो। अगला सेंटेंस नंबर 2 है हमारे पास, द क्लॉथ हैड नॉट बीन वॉश्ड बाई हर, और यह लिखा बिफोर लंच टाइम, तो इसको तो टच ही नहीं करना है, ठीक है। आपको वाई दे रखा है, वाई को ड्रॉप करेंगे और यहां से हर, हर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी हो जाएगा,
और सी के साथ लेना है हैड, और हेड के साथ नॉट दे रखा है तो नॉट लेना, और बीन जो दे रखा है उसको ड्रॉप करना है, ठीक है। अब आपको लेना है वॉश्ड, क्या लेना है, वॉश्ड लेना है। उसके बाद क्या क्या कर रहे हैं हम, कपड़े धो रहे हैं, द क्लॉथ्स, क्या कर रहे हैं, द क्लॉथ्स, ठीक है, द क्लॉथ्स। उसके बाद जो बचा है आपको लिख देना है बिफोर लंच टाइम, ठीक है, बिफोर लंच टाइम। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक और चीज मिस हो गई है, उसको आप यहीं सही कर लीजिए। ये जो फूड है ना ऑब्जेक्ट में, ये यहाँ मिस हो गया था, टेकन फूड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टेकन फूड आएगा, ये वाई मिस हो गया था, मैंने देखा नहीं था, ठीक है। तो आपको टेकन फूड आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट छूट रहा था, ताकि हम टेकन ले क्या रहे हैं, खाना ले रहे हैं, ठीक है, भोजन ले रहे हैं, तो ये छूट गया था, इसको यहीं क्लियर कर लेना। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 में दे रखा है had the work been finished by him। अब देखिए फिर बिफोर है, इसको हाथ ही नहीं लगाना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हेड की जगह हेड ही लेना है, चेंज नहीं करना है। उसके बाद बाई के पास जाएंगे और बाई के पास लिखा है हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, ठीक है, ही हो गया। बीन को ड्रॉप करेंगे, लेना ही नहीं है। उसके बाद आपको करना क्या है, नॉट है नहीं इसमें, फिनिश्ड लेना है, क्या लेना है, फिनिश्ड, आपने ले लिया फिनिश्ड, ठीक है। अब क्या फिनिश्ड कर रहे हैं, द वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, द वर्क, ओके स्टूडेंट्स, द वर्क। अब देखिए लिखा बिफोर, यहां लगाएंगे बिफोर यू वेंट देयर, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से सेंटेंस नंबर इज कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4 की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात एक और सुनिए, हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं मैथ्स की वीडियोस, ठीक है, चैप्टर वाइज विद एक्सरसाइज वाइज। आप हमारा चैनल अच्छे से वॉच करें, चीजों को आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज करा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से साथ, ठीक है। तो आप चैनल को अच्छे से वॉच करें, और चैनल को की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस दे रखा है हमें, सेंटेंस नंबर 4, द लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, ठीक है। इसको भी मैं यही बना देता हूं, थोड़ा स्पेस है, बाकी 2-3 को उधर बना देंगे। तो देखिए वाई दे रखा है, तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई के साथ लेना हैड और बीन ड्रॉप हो जाएगा, फिर लेना है आपको रिटन, क्या लेना है, रिटन। अब क्या लिख रहे हैं भाई, द लेटर लिख रहे हैं, द लेटर, और लास्ट में लगाना आपको फुल स्टॉप। सारा कंप्लीट हो गया, बाई मिस हो गया यहाँ और बीन मिस हो गया, बाकी हमने कंप्लीट कर दिया है। सेंटेंस नंबर 4 इज कंप्लीट। सेंटेंस नंबर 5 की बात करें, द वॉच हैड नॉट बीन स्टोलन बाई यू, ठीक है। तो सबसे पहले बाई को ड्रॉप करेंगे और यहां से लेंगे यू, तो सबसे पहले आ जाएगा यू, उसके बाद हैड आएगा, अब नॉट है इसमें तो नॉट लगाएंगे, बीन को ड्रॉप करेंगे और स्टोलन लिखेंगे, ठीक है, चुराना। उसके बाद क्या चुराया हमने, द वॉच, क्या है, द वॉच, घड़ी, ठीक है, ओके। तो सेंटेंस नंबर 5 इज कंप्लीट। अब सेंटेंस नंबर 6 की बात कर लेते हैं, हैड द स्नेक बीन किल्ड बाय हिम, ठीक है। तो सबसे पहले हैड लगाया तो हेड की जगह हेड ही लगाएंगे, तो इंटेरोगेटिव वाक्य हैड। उसके बाद हिम को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ही हो जाएगा, और ही के बाद बीन मुझे लेना नहीं है, सीधा वर्ब लेना है, तो किल्ड आ जाएगा, किल्ड, ठीक है बच्चों, किल्ड हो गया। अब मैं किसको मार रहा हूं, द स्नेक, द स्नेक, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा है इसमें, लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस नंबर 7 की बात करते हैं। जो 7 सेंटेंस है वो क्या कहता है कि हैड द क्लॉथ्स नॉट बीन वॉश्ड बाय देम। अब सेंटेंस को यहीं बना देता हूं, सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। देम है और यहाँ हैड लगा है, तो सबसे पहले हैड लिखना है आपको, हैड के बाद आपको देम को सब्जेक्ट बनाना है तो दे हो जाएगा, ठीक है बच्चों, दे हो गया। अब इसमें नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या है, वॉश्ड, क्या है, वॉश्ड, वॉश्ड लगा दिया। उसके बाद क्या है, द क्लॉथ्स है, क्या है, द क्लॉथ्स, ओके, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव वाक्य है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 7 इज कंप्लीट।
अब बात करें सेंटेंस नंबर 8 की, तो वाई हैड द रामायण नॉट बीन रीड बाई यू। ठीक है, वाई लिखा है, वाई की जगह पर वाई लिखेंगे, ओके, हैड की जगह हैड लिखेंगे। अब क्या है, वाई यहां ड्रॉप करेंगे, फिर लिखेंगे यू। ठीक है, यू लिख दिया। अब नॉट है इसमें, नॉट लिखेंगे, वीन को ड्रॉप करेंगे, फिर आएगा रीड। क्या आएगा, रीड आएगा। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं, द रामायण पढ़ रहे हैं, द रामायण, और इसको लिखा जाता है रामायणा, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस नंबर 8 इज कंप्लीट। अब बात करें सेंटेंस नंबर 9 की, व्हेन लिखा है शुरू में, इंटेरोगेटिव वाक्य है, डबल इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले व्हेन की जगह व्हेन आएगा, तो व्हेन चेंज होता नहीं, बस एक ही क्वेश्चन डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स होता है, वो चेंज होता है बाई हुम में, और उसका सेंटेंस मेरे पास है नहीं अभी। तो व्हेन, हेड की जगह हेड लेना है, उसके बाद अब लेना है मुझे सब्जेक्ट, राम है, राम ले लूंगा। ठीक है, राम। उसके बाद नॉट है, नॉट ले लेंगे, उसके बाद बीन को ड्रॉप करेंगे, लरेंट है। ठीक है, लरेंट। अब क्या याद कर रहे हैं भाई, हिज लेसन। क्या याद कर रहे हैं, हिज लेसन, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। कह सकते हैं सेंटेंस 9 इज कंप्लीट। अब बात करें 10 की, वाई हैड वी नॉट बीन टॉट इंग्लिश बाय टीचर। ठीक है, वाई की जगह वाई, ओके बच्चों, हेड की जगह हेड। ठीक है, अब मुझे लेना है सब्जेक्ट टीचर। अब इसमें नॉट भी है नॉट, नॉट ले लिया मैंने, बीन को हम ड्रॉप कर देते हैं, फिर थॉट। सही है बच्चों, थॉट। अब क्या है भैया, थॉट वी है तो अस आ जाएगा। अब सब्जेक्ट रह गया तुम्हारा, ये है इंग्लिश। क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश। ठीक है, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। जो इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं उसमें फुल स्टॉप नहीं आता, डायरेक्ट ही क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सीख जाएंगे, अगर इसकी आपने अच्छे से इसको देखा तो आप सीख जाएंगे पैसिव चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। आप एक्टिव आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं वो मैं करा रहा हूं टेंस के अनुसार, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो। अगर आप वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच कर पाते हैं तो मेरा मानना यह है और मेरा यकीन भी यही है कि आप आसानी से इसको बदलना सीख जाएंगे। आशा करता हूं वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियोस आपके अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप अपने फ्रेंड सर्किल या अपने मित्र गणों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।